चलो तो आज की क्लास में हम लोग डाइबोरेन से शुरू करते हैं। तो डाइबोरेन जैसे हमारा Al2Cl6 था वैसे ही B2H6 हो गया, ठीक है। मोर और लेस वैसा ही स्ट्रक्चर है, दो बोरॉन है जिनके बीच में हाइड्रोजन, ये देखने में थोड़ा सा दिखाने में 2D फिगर में दिक्कत है, लेकिन अगर ये दोनों हाइड्रोजन इस प्लेन में है, ठीक है, तो आगे चल करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज अच्छे से पढ़ेंगे। तो बाकी दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक ऐसे और दूसरा ऐसे है। इस सिंबल का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं वेज और डैश। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन में ऐसे बाहर आ रहा है और दूसरा अंदर, ये चारों प्लेन में नहीं है, स्क्वायर प्लेन नहीं है। ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेन बना भी नहीं सकता, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल है, तो दो प्लेन में है और एक प्लेन के बाहर है एक प्लेन के अंदर है, और ऐसे इधर भी एक बाहर है और दूसरा प्लेन के अंदर है, एक अंदर की तरफ फंसे जा रहा है, एक बाहर निकल रहा है, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ दे रखी हैं जो थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन रिलेटिवली देखो ये वाली बॉन्ड लेंथ 134 है, जो ये कमजोर हुई होगी वाला हाइड्रोजन दो जगह से बॉन्डेड है, इसका मतलब उतना अच्छा बॉन्डेड एक जगह पे नहीं होगा। और ये वाला जो बोरॉन है वो हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए थोड़ा सा छोटा है, 119 का है, ठीक। बोल ठीक है, तो आप पढ़ते हैं द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड नोन इज डाइबोरेन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइइथाइल ईथर, ठीक है। तो आपने एक कंपाउंड ले लिया BF3, ठीक है, हाँ, और इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया। हम लोग इन चीजों को धीरे धीरे पहचानना शुरू करें, आगे चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत यूज है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मतलब क्या है, लिथियम और एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन और कंपाउंड है। लिथियम और एल्यूमिनियम बहुत अच्छे मेटल्स हैं, तो लिथियम और एल्यूमिनियम प्लस बना करके रखेंगे कि हाइड्राइड आयन का सोर्स है। नाम इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो H माइनस आएगा तो क्या करेगा, F माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो ये लिथियम का फ्लोराइड या एल्यूमिनियम का ट्राइफ्लोराइड बना लेगा और साथ में BH3 बना लेगा। मैंने गलती कर दी, BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, डाइमर के फॉर्म में लगता है। इसलिए 2BH3 कर दूं, 2 कर दूं तो साथ में B2H6, ठीक है। तो रिएक्शन सिंपल क्या है, हाइड्राइड आयन आया और उसने फ्लोराइड को रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी समस्या सिंपल है, ठीक है। गलती करो ना रिएक्शन लिखने में, अगर मुझे और होना चाहिए सर, 4BF3 एक मिनट रुको, 2BF3 हो गया तो B2H6 हो गया। B2H6 के लिए यहाँ पे 8 हाइड्रोजन होगा ना, तो गड़बड़ होगा। तो इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, तो देखो गलती कर दी मैंने बैलेंसिंग करने में। अल्टीमेटली क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन है और मुझे BF3 में तो 3 ही हाइड्रोजन देने हैं। इसका मतलब इसका 3 लूंगा तो ये 4 बोरॉन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अब इसमें 3 लिथियम फ्लोराइड, 3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड और 4 बोरॉन और 12 हाइड्रोजन मिलकर के 2 B2H6, ठीक है ना। तो हम रिएक्शन याद नहीं करते, जरूरत पड़ने पे बैलेंस कर लेते हैं, हमें खुद भी याद नहीं होते, जरूरत पड़ने पे बैलेंस कर लेते हैं। अब इसके बाद ये दूसरा रिएक्शन दिया, ये कह रहे हैं एक कंपाउंड है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, उसको आयोडीन के साथ हीट करते हैं तो आयोडीन उसको डाइबोरेन में कन्वर्ट कर देता है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट वैसे एक हिसाब से देखूं, अगर मुझसे मेरी नजर से देखो तो ये पहले से डाइबोरेन ही है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड का मेरी नजर में ये जो चीज है NaBH4, ये सोडियम हाइड्राइड और BH3 है ना। अगर मैं इसको डबल सॉल्ट की नजर से देखूं
तो सोडियम हाइड्राइड अलग चीज हम लोगों ने पढ़ रखी थी और BH3 है, तो इसके दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। तो जो दोनों BH3 थे वो तो अपना B2H6 मिल करके साइड में हो गए, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो दो सोडियम हाइड्राइड थे उनको आयोडीन ने कहा कि भाई तुम सोडियम आयोडाइड बन जाओ और हाइड्रोजन को हम लोग उड़ा देंगे। तो आयोडीन ने एक तरह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जो गलत बात नहीं है। आयोडीन हैलोजन ने बॉन्ड बनाना होगा तो हाइड्रोजन से पहले बनाएगी, ठीक है। फिर तीसरा जो इन्होंने रिएक्शन किया कि कह रहे हैं लेबोरेटरी की बजाय अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पर जाकर के देखें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को फिर से कोई हाइड्राइड का ही सोर्स इन्होंने लिया जो कि सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दिया। तो बोरॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और सोडियम जो है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो जो जिसको हम लोग क्या कहते थे बचपन में डबल डिकम्पोजिशन ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इन्होंने अपने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो इन सब चीजों में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। अब बोरेन जो है इसको तुम ईथेन समझो, ठीक है ना, जैसे मतलब बेसिकली कि हाइड्रोकार्बन टाइप की चीज है, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करीब करीब उसी ऑर्डर के हैं जिस तरीके से जैसे C2H6 होता है, मोर और लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस B2H6 में उसी ऑर्डर के होंगे। तो 180 केल्विन के बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज है, मतलब रूम टेम्परेचर पे कोई ये गैस है, ठीक है, जिसको आग लगाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेगी। तो जैसे मान लो मेरे पास ईथेन होता तो क्या करता, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना देता और हाइड्रोजन का वाटर बना देता। ऐसे ही डाइबोरेन में आग लगाएंगे तो बोरॉन का B2O3 बना देगा और जो हाइड्रोजन उसका वाटर बना देगा। मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, सरल सा रिएक्शन है। डेल्टा H की वैल्यू मुझे भी याद नहीं, तुम्हें भी याद करने की जरूरत नहीं, पर मोटा मोटा बात है अच्छी आग देगा, मतलब अच्छी एनर्जी देगा। डेल्टा H काफी नेगेटिव, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा ना है, हाँ मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हायर डाइबोरेन्स आर आल्सो स्पॉन्टेनियसली इन्फ्लेमेबल एयर। अच्छा, तो हायर इन्होंने ज्यादा बताया नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बताने जाऊंगा, लेकिन हायर का मतलब ये है कि जैसे B2H6 हो रहा है, ऐसे हो सकता है 3 बोरॉन के 4 बोरॉन के भी कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। डाइबोरेन्स अंडरगो क्लीवेज रिएक्शन विद लिविंग बेसेस टू गिव बोरेन अडेक्स BH3.L, ठीक है। तो अब इसमें L जो शब्द है ये जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। आगे चलकर L एक तरह का लिगेंड टाइप का चीज है, ठीक है, जो कि हम लोग 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं। बेसिकली एक तरह कोई लेवेज बेस है जिसके पास लोन पेयर है। तो ये B2H6 है, इसकी बड़ी समस्या है, अभी हम लोग आगे चलकर फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि क्लोरीन जैसे Al2Cl6 है, वैसा ही B2H6 का स्ट्रक्चर है। लेकिन है बहुत गलत बात मैंने कह दी कि क्लोरीन के पास तो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो वो डोनेट कर रहे थे। हाइड्रोजन के पास ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने बोरॉन के साथ बॉन्ड कर रखा था, तो दूसरे वाले बोरॉन को लोन पेयर कैसे देगा, ठीक है। तो किसी वजह से जो भी हम लोग आगे चलकर एक बात करेंगे कि जो बोरॉन में हाइड्रोजन का डोनेशन है ये बहुत ही पुअर है, ठीक है। जो आदमी खुद ही गरीब है वो बेचारा दूसरे की मदद कैसे करेगा। तो अगर मान लो इसी तरह अमोनिया जैसा डोनर आ जाएगा तो दोनों क्या करेंगे, ये बॉन्ड हटा करके आपस में 2 BH3 बन जाएंगे और एक जो लिगेंड होगा वो इसको इधर डोनेट कर देगा, दूसरा लिगेंड इसको इधर डोनेट कर देगा। तो BH3L और BHCl दो अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। मैं इसको वापस रब करके वो वाला बॉन्ड बना लूं, ठीक है। तो अब अमोनिया तो एक स्टैंडर्ड लिगेंड है ही है, इन्होंने एक NMeC दिया, ट्राई मिथाइल एमीन, ठीक है। वो अमोनिया जैसा ही है, बस हाइड्रोजन यहाँ पर मिथाइल लगे हैं और अल्टीमेटली नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो दिया जा रहा है। और अगली चीज कार्बन मोनोऑक्साइड भी आगे चल करके तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट लिगेंड है, ठीक है, ये 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, वो बेस्ट लिगेंड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है और यहाँ दोनों तरफ लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। वेलकम टू दैट लेटर जब हम लोग अगले साल पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स
B2H6.2NH3 which is formulated as, ये जरा ध्यान देना, इसको मैं लिखूंगा BH2NH3 whole twice plus BH3 plus BH4 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो B2H6 था इसके पास 2 अमोनिया आया, ठीक है, तो नेचुरल फॉर्म क्या था कि एक अमोनिया इसको मिल जाए, एक अमोनिया इसको मिल जाए, लेकिन जो ये कंपाउंड बनाता है वो ऐसा नहीं बनाता। तो अभी इंपॉर्टेंट बात हो, क्योंकि ये लीक से हट करके है। साधारण बात क्या है भाई, 2 लोग है, दोनों पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 2 डोनर आए, दोनों ने क्या किया, एक एक को लोन पेयर दे दिया, ठीक है, तो BHCl जैसी चीज बना दी जैसे पीछे बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे क्या हुई, दोनों अमोनिया एक ही बोरॉन के पास जाएंगे, यानी कि बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया अमोनिया इधर बना लेगा, और बोरॉन हाइड्रोजन 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 इधर बना लेगा। ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए। तो बोरॉन का हाइड्रोजन इसके पास चला गया H- बन करके, इसलिए BH4- एनायन हो गया, और बोरॉन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन उठा ले गया, तो ये BH2NH3 whole twice कैटायन हो गया, ठीक है। तो मतलब ये 2 कोवैलेंट कंपाउंड ना बन करके आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 अमोनिया का कैटायन हो गया, और एक बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन का एनायन, ठीक है। तो बराबर बराबर ना बढ़ करके दोनों अमोनिया एक साइड चले गए, चारों हाइड्रोजन एक साइड चले गए, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं, जब इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है बोराजाइन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला इन्होंने लिखा B3N3H6, ठीक है। इसको हीट किया मैंने तो B3N3H6 बना। अब ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन अगर 3 बोरॉन वाली चीज है, उसमें 2 बोरॉन है, 2 नाइट्रोजन है, तो इसके 3 मॉलिक्यूल होंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बच जाएंगे, तो बोरॉन और नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ बहुत ढेर सारे हैं, 1 2 6 इसके और 6 इसके 12 इंटू 3 36 है, जबकि यहाँ पर 6 दुना 12 ही है, तो 24 फालतू है, इसलिए प्लस 12H2 बन गया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम मोटी मोटी बातें देख कर बाद में बैलेंस करेंगे। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब फिर जो लोग 11th में हैं वो स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं। कंपाउंड होता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C की एक रिंग होती है, तो यानी कि हर कार्बन की 3-3 वैलेंसी पूरी हो गई है, और एक हाइड्रोजन साइड में लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हर कार्बन का बगल वाले के साथ एक डबल बॉन्ड है, एक बार सिंगल बॉन्ड है। एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर डाइबोरेन का नहीं, बोराजाइन का है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का। उसमें क्या है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इनके बीच में एक एक तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का तो हो गया ऑक्टेट पूरा, लेकिन बोरॉन अभी भी डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। आगे चल करके तुम पढ़ोगे रेजोनेंस नाम की चीज होती है। इसका मतलब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस कार्बन के बीच में रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड है, या इस कार्बन दोनों में ही डबल बॉन्ड है। तो ऐसे यहाँ पे ये भी कह पाना मुश्किल है कि नाइट्रोजन ने इधर बोरॉन को दिया या इधर को दिया, दोनों को ही आधा आधा दे रहा है रेजोनेंस को, ठीक है। हाँ सर, जो बोरॉन है वो क्या वो नहीं करते क्या कैटिनेशन? तो मतलब बोरॉन के भी 5 तो भैया हो सकता है, कर सकता हो, नहीं एक मिनट रुक जाओ। तो बोरॉन कैटिनेशन करता है या नहीं करता, देखो शब्द यूज किया हायर बोरेन्स, इसका मतलब हो सकता है करता हो, लेकिन बोरॉन की कैटिनेशन में प्रॉब्लम है कि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है किताब में दिया नहीं है,
तो हम इस बारे में चर्चा, हायर बोरेन लिखा है इसका मतलब जरूर कोई कंपाउंड बनाता होगा, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन ये दे रखा है इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम, इसका स्ट्रक्चर बेंजीन है, स्ट्रक्चर बनाया नहीं लेकिन अंग्रेजी में लिख रखा है, तो मैंने बना इसलिए दिया कि भाई उन्होंने क्या लिख रखा है कि बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन होते हैं, तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया और अल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। अच्छा तो मैं कह दिया यहाँ पे B3N3H6 known as inorganic benzene in the view of its ring structure with alternate boron hydrogen and nitrogen hydrogen groups, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया नहीं, मैंने बना दिया। 3 B2H6 लिए, उन्होंने वही 3 बोरॉन अमोनिया और बोरॉन हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना लिए और जिनको हीट करने पे हाइड्रोजन उड़ गए सारे और B3N3H6 बन गए। अब ये जो बात कर रहे हैं पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपोरिन इज नोन शोन इन फिगर 11.2, ठीक है। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स इन द 2 बोरॉन एटम लाइन वन प्लेन, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था इसके इन्होंने जस्ट उल्टी बात कह दी, चलो मैं इनके हिसाब से डायग्राम बना देता हूं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से चाहे तो हम इनको प्लेन में माने और इन दोनों को बाहर माने, या दूसरा तरीका क्या है कि बोरॉन बोरॉन हाइड्रोजन 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 इनको प्लेन में माने और इनमें से एक चीज वैसे रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक हाइड्रोजन इस प्लेन के बाहर ऐसे निकला हुआ यहां बैठा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन डैश से दिखा रहे हैं, इसका मतलब अंदर घुसा हुआ है, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा तो ये कह रहा है 4 टर्मिनल BH atoms are regular 2 centered 2 electron bond while 2 bridge BHB bonds are different and can be described in terms of 3 centered 2 electron bonds shown in the figure 11.2b, ठीक है। तो जो ये वाला बॉन्ड है इसको देखो किताब में उन्होंने ऐसे दिखाया है, ऐसे, ठीक है। इसके 2 नाम है, पहले नाम लिख लो फिर बताते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा उन लोगों को नाम इसका याद होगा, वाह भाई वाह। इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं या 2 सेंटर, सॉरी 2 सेंटर नहीं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो जैसा एक्सेप्शन वाली जो बात थी, ठीक है, तो यहां पर समस्या क्या है, कोई एक्सेप्शन समस्या क्या है, ये हमारी सोच है एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या है, जैसे हमने कहा कि भाई एक आदमी और एक औरत शादी करते हैं, ये हमारी समस्या है। अभी चले जाओ सऊदी अरेबिया में तो एक आदमी 4 औरतों से शादी कर रहा है, द्रौपदी ने 5 पतियों से शादी कर ली, ठीक है। तो ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। तो ज्यादातर, ज्यादा सही शब्द क्या होना चाहिए, ज्यादातर एक आदमी और एक औरत शादी करते हैं, ये बात है, दो बातें थी। तो गड़बड़ हमारी समस्या ये थी कि हमने इसको एक रूल की तरह समझ लिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे बात है कि नॉर्मली बॉन्ड कैसे बनता है, एक चीज एक्स है उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक चीज वाई है उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और उन लोगों ने शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, हम लोगों ने आपस में शेयर कर लिया, ठीक है। तो सपोज करो हम लोगों को बाइक खरीदनी थी और हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो सामान्य तरीका क्या है कि 2 लड़के थे, उन्होंने आधा आधा पैसा दिया करके बाइक ले लिया, जहां जाते दोनों साथ साथ जाते थे, घुमा करते थे, तो ये बॉन्ड हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, यहीं पे कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका इतना पैसा नहीं है कि वो 2 लोग मिलकर के एक बाइक खरीद सके। तो क्या किया, 3 लोगों ने मिलकर एक बाइक खरीद ली। अब इसमें समस्या हो गई, समस्या क्या हुई कि एट अ टाइम 2 लोग जाएंगे, एक खड़ा रहेगा, ठीक है, कभी वो 2 लोग जाएंगे। तो इसमें समझ लो कि हाइड्रोजन ने दिया 50% रुपए, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, वो कभी इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, कभी इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं,
क्योंकि कभी इसके साथ कभी उसके साथ का मतलब है कि हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ देख रहे हैं। वेव नेचर का मतलब तो क्या है, एट द सेम टाइम दोनों के साथ 50-50 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। तो रेजोनेंस नहीं है? नहीं, रेजोनेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में रेजोनेंस जैसी चीज है, लेकिन रेजोनेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहता है, खाली पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना। अभी उसके लफड़े में नहीं पड़ रही, वो बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, ये बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जो कभी इस बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में, बल्कि 50% प्रोबेबिलिटी के इधर इस BH के साथ और 50% प्रोबेबिलिटी के साथ उस BH के साथ, ठीक है। अब उन्होंने कहा बोरॉन आल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ हाइड्राइडोबोरेट्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रखा है, हाइड्राइडो का मतलब है OH माइनस आयन, ठीक है। तो बोरॉन का OH माइनस के साथ कैसे कंपाउंड बनेगा, हमने शुरू में पढ़ रखा था कि ये BOH4 माइनस बनाएंगे, ठीक है। 4 OH लेंगे, जिसमें 3 के साथ अपना बॉन्ड होगा और एक OH माइनस दोनों ने अलग से दे रखा होगा, ठीक है। अरे सॉरी, गलती कर गया भाई, फिर गलत बोल गया। हाइड्राइडोन में तो H माइनस आयन होगा ना, तो हाइड्रोक्स जो होता है, गलत पड़ गया, जब क्योंकि OH माइनस आयन तो हाइड्रोक्सो हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्राइडो का मतलब है H माइनस आयन, तो फिर वैसे ही बोरॉन क्या करेगा, 3 तो उसके पास हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल बॉन्ड करने, एक H माइनस और ले लेगा और BH4 माइनस बना देगा, ठीक है। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो उसमें Na प्लस है और BH4 माइनस है, ठीक है। Tetrahydroborates of several metals are known, lithium and sodium tetrahydroborates are also known as borohydride, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड मतलब यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड होगा, तो दोनों को मिला जुला करके उन्होंने एक नाम लिया, मेटल हाइड्राइड B2H6 के साथ MBH4 बनाएंगे, जिसमें M प्लस और BH4 माइनस होगा। हाइड्राइड आयन जो है वो, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और सोडियम को तो वैसे ही हाइड्रोजन को इंटरेस्ट नहीं हो, तो Na प्लस है, तो हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन वो कह देगा भाई तुम बोरॉन तुम रखो, पोटेशियम के साथ नहीं बनाएगा, दिया नहीं है, इसलिए हम लोग ये बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ अच्छा, फिर उन्होंने फिगर 11.2b में वही हमारी बॉन्डिंग दिखा दी। बॉन्डिंग इन डाइबोरेन में जो बोरॉन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आउट ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑन ईच बोरॉन एटम 1 इज विदाउट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल में 3 जगह तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, एक विदाउट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। द टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब यहाँ पे बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा और नॉर्मल बॉन्ड जैसा हो जाएगा। लेकिन जो ब्रिज वाले हैं उसमें बोरॉन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4, एक बोरॉन का एक और एक हाइड्रोजन का एक, और बॉन्ड बनाना है 4, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले तीनों में 2 बॉन्ड बन जाएंगे, नीचे वाले तीनों में 2 बॉन्ड बन जाएंगे, जिसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। दे आर आल्सो रिफर्ड एज बनाना बॉन्ड, क्योंकि जो इनका ऑर्बिटल पिक्चर है वो शेप में बनाना जैसी दिखती है, ठीक है। फिर उनका बोथ LiBH4 एंड NaBH4 आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ऑब्वियसली ये हाइड्राइड आयन के सोर्स हैं, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसको यूज करेंगे तो H- आयन देकर के उनको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। हम लोग इसको आगे काफी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। They are also useful starting material for preparing other metal borohydrides, ठीक। अब ये वीडियो बंद कर देना, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यूज ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। तो कह रहे हैं बोरॉन बीइंग हाई extremely hard refractory solid of high melting point, low density and very low electrical conductivity, finds many application. Boron fibers are used in making bulletproof vest and light composite material for aircraft, ठीक है। तो हल्का भी है, हाँ सर इसकी जो है डेंसिटी जो है लो होती है, तो उसके बावजूद ये वेस्ट बनाने का काम होता है, क्योंकि हार्ड है ना,
हार्ड और डेंसिटी दो अलग शब्द हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है ना। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो सॉफ्ट और हार्ड अलग चीज़ है, ठीक है। और डेंसिटी क्या है, असल में मॉलिक्यूल छोटा, एटम छोटा है ना, बोरॉन का एटॉमिक मास ही कम है तो डेंसिटी कम है। और लेकिन क्या कहते हैं, चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इसलिए स्ट्रक्चर मजबूत है, ठीक है ना। तो रिलेटिवली ये हल्का होकर के भी हार्ड है, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में काम आ जाएगा, ठीक है ना, और एरोप्लेन बनाने के काम में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो गैलियम का एटॉमिक वो साइज कम होने के बाद उसका मास तो चेंज नहीं होता ना? नहीं, मास क्यों चेंज होगा, मास तो जो गैलियम का होना है वही होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोरॉन का एक आइसोटोप है बोरॉन 10, ठीक है। तो बोरॉन के बारे में, बोरॉन 11 है। आगे चल करके हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें एक बात तुमको बताएंगे कि दुनिया में ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन सिस्टम, ठीक है। जैसे देखो, खाली तुम सोचो कौन ऐसी चीज़ में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड हो, तो देखोगे हमेशा क्या हो, जैसे लिथियम में क्या हो जाता है, Li7 है, मतलब 3 और 4 हो जाते हैं। बोरॉन 11 है, 5 और 6 हो जाते हैं। नाइट्रोजन में ऐसा होता है कि 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। उसके बाद फ्लोरीन में 9-10 हो जाते हैं, सोडियम में 11-12 हो जाते हैं। तो ऑड हैं, वीडियो बंद कर दिया भैया। तो इसका मतलब ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन सिस्टम बहुत ही खराब माना जाता है। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे किसी वजह से ना, मतलब जैसे सोडियम, जैसे ऑक्सीजन है 8-8 है चलेगा, कार्बन है 6-6 चलेगा, लेकिन 7-7 तो चल जाता है, लेकिन 5-5 या 9-9 नहीं चलता है। जो बोरॉन 10 है उसमें 5-5 है, तो ये क्या कोशिश करते हैं, जल्दी से एक न्यूट्रॉन पकड़ करके 5-6 कर ले, मतलब बोरॉन 11 बना ले। तो इन्हें कह रहे हैं कि जो बोरॉन आइसोटोप है इसकी हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन है, एंड देयरफॉर मेटल बोराइड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज प्रोटेक्टिव शील्ड्स एंड कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्शंस में, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरैक्स एंड बोरिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, जिसमें पायरैक्स जो है ये एक तरह का ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम है, ठीक है, पर एक तरह का ग्लास है, ग्लास वूल एंड ग्लास फाइबर, ठीक है। तो वैसे तो ग्लास क्या है, ग्लास नॉर्मली सिलिकेट्स हैं, ठीक है ना, बालू से बनता है, ठीक है। तो सिलिकेट्स हैं, लेकिन उसमें सिलिकॉन में थोड़ा सा बोरॉन ऐड कर दोगे तो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, तो खास तरह के ग्लासेस बनाने के काम में आता है। बोरेक्स इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मटीरियल। फ्लक्स क्या होता है, अच्छा, किसी ने सोल्डरिंग करते देखा है? सोल्डरिंग क्या होता है ये पता है? तार जोड़ने वाला, ठीक है। तो उसमें एक एलॉय होता है, उसका नाम है रांगा, ठीक है, उसी को सोल्डर ही बोलते हैं अंग्रेजी में। उसको एक पेस्ट जैसा होता है, उसमें पहले डुबो लेते हैं और फिर उसके बाद तब सोल्डरिंग आयरन पे लगाते तो पिघल जाता है। तो जो पेस्ट है वो बोरैक्स है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो कर देता है, अदरवाइज उसको आसानी से, उतना आसानी से नहीं पिघलेगा जितना आसानी से बोरैक्स लग जाने के बाद पिघलता है, ठीक है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं बोरैक्स इज ऑल्सो यूज एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स फॉर हीट स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज्ड कोटिंग टू अर्थनवेयर्स एंड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेडिसिनल सोप्स, ठीक है। तो इसकी कोटिंग करते हैं जिससे क्या कहते हैं स्क्रैच ना लगे, और साबुनों में यूज़ करते हैं, ठीक है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इज जनरली यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। पता नहीं कभी किसी के आँख में बिलनी आई हो तो देखा होगा, बोरिक एसिड लगाते हैं ना, वो आँख का इन्फेक्शन ठीक करने के काम में आता है। एल्यूमिनियम इज अ ब्राइट सिल्वर वाइट मेटल, हमने देखा ही हुआ है, विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज अ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ऑन अ वेट टू वेट बेसिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो वैसे तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी डेंसिटी भी पुअर है। मतलब मान लो मैं एक वायर बनाऊं, ठीक है, तो वायर में अगर कॉपर का वायर है और एल्यूमिनियम का वायर है तो दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो ऑब्वियसली अच्छा कंडक्टिविटी कॉपर की होगी, लेकिन अगर मास सेम है तो चूंकि डेंसिटी कम है इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम चौड़ा वायर बना सकते हो, तो एल्यूमिनियम की
कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए घर के जो हमारे सर्किट्स हैं उसमें हम लोग कॉपर के वायर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। लेकिन जो तुमने देखा होगा जो बड़े वाले केबल हैं उसमें एल्यूमिनियम पड़ा होता है, ठीक है, जो मतलब घर में जो बिजली आ रही है उस वाले केबल की बात कर रहा हूँ, घर में नहीं बल्कि सोसाइटी में जो बिजली आ रही है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। इट फॉर्म्स एलॉयज विद कॉपर एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड जिंक, ठीक है। एलॉय का नाम नहीं दिया तो हमें याद नहीं करना है। एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय कैन बी गिवन शेप of pipe, tubes, rods, wires, plates or foils and therefore find use in packing, utensil making, construction, aeroplane and transport industry, ठीक है ना। तुम लोगों ने सुना जो अपना ये है क्या, प्रेशर कुकर का जो बर्तन है, ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम होता है। एक कढ़ाई आती है वो तो हैंडालियम, नाम सुना है? एक तरह कढ़ाई आती है हल्की सी होती है, हैंडालियम एक बर्तन का मेटल है, वो भी एक तरह का एल्यूमिनियम का एलॉय ही है, ठीक है ना। और वो पैकिंग वगैरह में जो एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने में हल्की चीज़ है इसलिए उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना। द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज नाउ रिड्यूस कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर। अब पता चल गया कि ये एल्यूमिनियम में फॉइल में पैक करते थे तो पता चल गया कि वो एल्यूमिनियम जो है वो लीच कर जाता है, अपना हाइड्रोक्साइड बना करके। जैसे मान लो तुमने रोटी उसमें लपेटी तो गर्म पानी की प्रेजेंस में थोड़ा सा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना करके रोटी में आ जाएगा और फिर वो नुकसान करता है, इसलिए लोग एल्यूमिनियम के पैकिंग वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं करते। लोग कह रहे हैं कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, हैंडालियम की कढ़ाई में खाना ना बनाओ, ठीक है, ठीक है। इसके साथ हम लोग आज का एक क्लास ख़त्म करते हैं, 2 क्लास और लगेंगे, ऐसे कार्बन फैमिली ख़त्म करेंगे।